हिंदू घरों में रोज सुबह शाम पूजा और आरती करने की परंपरा है। बिना इसके तो दिन की शुरुआत ही नहीं होती है, या फिर कोई भी पूजा बिना आरती के संपन्न नहीं मानी जाती है। आरती करने से घर में सुख, शांति और बरकत आती है। पुराणों में बताया गया है कि आरती करने का प्रथम उद्देश्य ईश्वर की आराधना करना होता है। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान की आरती की जाती है तब भगवान की सारी शक्ति दीपक की लौ में समा जाती है। या ये भी कहा जा सकता है कि भक्तगण अपने भगवान की आरती उनकी नज़र उतारने के लिए भी करते हैं। भगवान की आरती करके भक्त उनके प्रति अपने प्रेम को प्रकट करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को आरती करने के सही तरीके के बारे में नहीं पता है, जिसके चलते उनकी आरती अधूरी रह जाती है और उनको इसका फल नहीं मिल पाता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आरती करने का सही नियम क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे आरती की थाली को घुमाने का सही तरीका। भगवान की आरती करते समय आपको संख्या पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता है कि आरती की शुरुआत हमेशा भगवान के चरणों से होनी चाहिए। 4 बार आरती को सीधी दिशा में घुमाएं और उसके बाद 2 बार भगवान की नाभि की आरती उतारें। इसके बाद भगवान के मुख की 7 बार आरती उतारनी चाहिए। अब हम जानेंगे दिन में कितनी बार आरती करनी चाहिए। वैसे तो मंदिरों में भगवान की आरती 5 बार की जाती है। सबसे पहली आरती ब्रह्म मुहूर्त में भगवान को नींद से जगाने के लिए की जाती है। दूसरी बार भगवान को स्नान कराने के बाद उनकी नज़र उतारने के लिए आरती की जाती है। दोपहर में जब भगवान विश्राम के लिए जाते हैं तब भी उनकी आरती की जाती है। शाम को जब भगवान विश्राम करने के बाद उठते हैं एक बार, तब भी आरती की जाती है। आखिरी आरती रात में भगवान को सुलाते वक्त की जाती है। घर पर आप दिन भर में 5 बार आरती ना कर सके तो केवल सुबह और रात में पूरी विधि से भगवान की आरती करके भी फल प्राप्त कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि आरती घी में करनी चाहिए या फिर सरसों के तेल में। स्कंद पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि भगवान की आरती गाय के दूध से बने घी में डूबी हुई रुई की 5 बत्तियों से की जानी चाहिए। इसे पंच प्रदीप कहा जाता है। इतना ही नहीं, आप सरसों के तेल में भीगी मौली से भी बत्ती तैयार कर सकते हैं और इसे आरती में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात का भी हमेशा ध्यान रखें कि बत्ती हमेशा विशेष संख्या में 3, 5, 7, 11, 21, 51, 101 या फिर 1001 ही हो। इसके अलावा आप कपूर से भी भगवान की आरती उतार सकते हैं। कपूर से भगवान की आरती करने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाती है। अब हम जानेंगे सबसे महत्वपूर्ण बात कि आरती की थाली को कैसे सजाएं और उसमें क्या क्या रखें। आरती की थाली तांबे, पीतल या फिर चांदी आदि धातु की होनी चाहिए। बहुत सारे लोग स्टील की प्लेट को ही आरती की थाली बना लेते हैं, मगर ऐसा करना गलत है। अगर आपके पास इसमें से किसी भी धातु की थाली नहीं है तो आप बांस से बनी डलिया का इस्तेमाल करें। भगवान की आरती उतारने के लिए पीतल या चांदी से बना दिया ही इस्तेमाल करें। अगर इन दोनों धातुओं से बना दिया आपके पास नहीं है तो मिट्टी या फिर आटे का बना दिया इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही थाली में गंगाजल, कुमकुम, चावल, चंदन, अगरबत्ती, फूल और भोग चढ़ाने के लिए फल या मीठा ज़रूर रखें। और इन बातों का भी ध्यान रखें कि आप आरती करते समय भजन या मंत्रों का सही उच्चारण करें। साथ ही आरती करते समय किसी और विषय में ना सोचें। यदि आप भगवान की आरती करते वक्त इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो भगवान को प्रसन्न करने में आप सफल हो सकते हैं। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।